और फिर हमारा बोरुटो बोलता है, क्यों बे बहन का टके, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर नजर डालने की मादर। हेलो गाइस, तो बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर 26 आ चुका है और अब मैं इसे कवर करने वाला हूँ। वैसे तो मेरे को चैप्टर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, पर मैंने बोरुटो के ऊपर पहले से एक वीडियो बनाई है जहाँ पर इस मांगा में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में बात करी है। तुम जाके उसे देख सकते हो। और अब मैं बोरुटो की मांगा को कंटिन्यूसली कवर करूंगा। तो अगर तुम्हें एनिमे मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बोरुटो मोमोकेशी से डील करने वाला है, जिससे वो अपनी बॉडी का कंट्रोल उसको दे दे और फिर वो उसकी पावर को यूज करके जूरा को हरा सके। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम हिमावारी को देखते हैं जो घर में अकेली है। फिर वहाँ इनोजिन आता है जो उसके लिए हनी लाया है। बेचारी के मॉम डैड सील हो चुके हैं और भाई ट्रेडर बन चुका है और इनोजिन जो है हिमावारी को पसंद करता है तो वो उसका ध्यान रख रहा है। दूसरी ओर कोनोहा की लगी पड़ी है और ये लोग अपनी सेटिंग कर रहे हैं। तो उसे हनी देने के बाद वो बाहर निकलता है जहाँ पर सामने देखता है एक टोड को जो उसे बात कर रहा है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक टोड बात कैसे कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में कासिन कोजी है जो उसे पूछता है। वैसे तो मेरे को पता है पर मैं फिर भी कंफर्म होने के लिए पूछ लेता हूँ, तुम्हें हिमावारी पसंद है ना? तो हमारे इनोजिन घबरा जाता है लेकिन काशिन कोजी समझ जाता है। फिर वो उसे पूछता है, क्या तुम हिमावारी को बचाना चाहते हो? अगर तुम्हें मौका मिला तो इनोजिन कहता है, हाँ क्यों नहीं, पर तुम हो कौन? तो फिर काशिन कोजी कहता है, इसके लिए तुम्हें पहले मेरे साथ आना होगा। और फिर रिवर्स समनिंग जुत्सु होता है जिसे काशिन कोजी इनोजिन को अपने साथ ले आता है उस टोड की हेल्प से। और हम देखते हैं काशिन कोजी को जो पूरे स्वैग में बैठा हुआ है, पर उससे भी खतरनाक पीछे में बैठा है हमारा यंग लॉर्ड। भाई कौन नहीं बोलेगा इसको, देखो मादारे की तरह पोज किया है और इटाची की तरह बैठा हुआ है। व्हाट ऑरा फार्मिंग। और फिर हमारा बोरुटो बोलता है, क्यों बे बहन का टके, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर नजर डालने की मादर। अगर ऐसा होता तो मजा आता, पर अफकोर्स ऐसा नहीं हुआ है। काशिन कोजी बोलता है कि तुम जहाँ पर हो यहाँ से निकलने का या आने का कोई रास्ता नहीं है। तुम आए हो हमारी मर्जी से तो जाओगे हमारी मर्जी से, लेकिन हम तुमको कैद नहीं करने वाले। तुम हमारा काम कर दो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर इनोजिन बोलता है, मुझे करना क्या होगा? फिर हमें दिखाया जाता है जूरा को जो एक नॉवल पढ़ रहा है जिसको पढ़कर वो रो रहा है। उसे देखकर हिदारी पूछता है जूरा से कि तुम्हें हुआ क्या, तुम रो क्यों रहे हो? तो यहाँ पर जूरा बोलता है कि मैं जिस नॉवल को पढ़ रहा हूँ यहाँ पर जो ये फिक्शनल कैरेक्टर है इसको सब अंडरएस्टिमेट करते थे, जिसकी वजह से इसका स्ट्रगल को देखकर मैं रो रहा हूँ। एक मिनट, क्या ये बजर पड़ रहा है? तो हिदारी उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है? तो जूरा को याद आता है मित्सुरी की जो कोनोहामारू से मिलकर कई सारे इमोशंस को एक साथ फील किया था, एंगर, लव एंड सैडनेस। तो हो सकता है कि ये सब हमें मित्सुरी से ही आया है, बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। क्या इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? तो हिदारी बोलता है कि नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जूरा बोलता है कि मैं अभी तक लव को समझ नहीं पाया हूँ, अब इसको जानने के लिए मेरे को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। फिर हम मोमोशी को देख पाते हैं जो ये कौन सी किताबें पढ़ रहा है, नोटी उड़ा के बहन के लौट। फिर वो बोलता है कि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट आयडा है जिसे खाकर मैं इस सारी फीलिंग्स को समझ जाऊंगा। इसको मेरे इंस्टिंक्ट ने चुना है और उसके बाद शायद हम इन इमोशंस को समझ जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं होकागे ऑफिस को जहाँ पर शिकामारू को कॉल करता है काशिन कोजी। शिकामारू काशिन कोजी से पूछता है कि तुम माइंड ट्रांसफर जुत्सु कैसे कर रहे हो? काशिन कोजी बोलता है कि इसके लिए मैं इनोजिन की हेल्प ले रहा हूँ और चिंता मत करो, हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा। शिकामारू कहता है, ठीक है, पर मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मेरे को कॉल आया है विलेज के एल्डर्स की तरफ से। तो काशिन कोजी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसी के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ और ये कंडीशन इतनी खराब है कि हो सकता है कि तुम्हें होकागे के पद से ही हटा दिया जाए। तो शिकामारू कहता है कि हाँ मेरे को पहले से ही पता था इसके बारे में। काशिन कोजी बोलता है, शिकामारू देखो मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या होने वाला है, मैं तुम्हें एडवाइस भी दे सकता हूँ, पर सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें ही संभालना होगा। और शिकामारू वो कहता है, मुझे तो इस समय पढ़ना ही नहीं था, पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। पर शिकामारू एंटर करता है जहाँ पर हम देखते हैं विलेज के एल्डर्स हैं, साया कोनोहामारू है और दामियो है। और ये बंदा शिकामारू को नहीं छोड़ेगा और ये आते साथ ही बोलता है, बहुत दिन बाद मिले 8 होकागे, नहीं या कहूँ एक्टिंग होकागे। इसको तो देखकर एक बच्चा भी समझ जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेट करने नहीं आया, सीधा बोलने आया है। लप्पू सा सचिन है। शिकामारू कहता है कि ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? तो लॉर्ड काबू कहती है, इसको रहने दो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें जो मिशन दिया गया था तुमने उसमें किसी को शामिल क्यों नहीं किया? और दामियो भी कहता है कि भाई तुम तो विलेज के लीडर हो ना, तुम्हें तो हर चीज मेरे को बतानी थी, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी अभी जो कोनोहा की कंडीशन है तुम्हें हर एक चीज मेरे को बतानी थी। तो शिकामारू अपने डिफेंस में कहता है कि देखिए अभी लैंड ऑफ फायर बहुत ही मुश्किल हालत में है और मैं अभी इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने सीधा एक्शन लिया। और वैसे भी मैं इन सब की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करने वाला हूँ। तो एल्डर लॉर्ड बोलते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन?
और यहाँ पर काशिन कोजी सुगामारू को टोकते हुए कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे प्रेसिप एबिलिटी के बारे में कुछ भी मत बोलना। तो यहाँ पर शिकामारू बोलता है कि देखिए मैं अभी तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हमें उस फ्रंट लाइन के आगे चलना है। हमें कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम उसमें ध्यान देंगे और इसमें कुछ भी होगा उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। तो ओल्ड कोहारू इस बात पर बोलते हैं कहीं वो इन्फॉर्मेशन बोरुटो तो नहीं। और फिर ये बुढ़िया बोलती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है विलेज में फैलाई जा रही हैं तो इससे कोनोहा अंदर से खतरे में पड़ रहा है और कहीं बोरुटो अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए तो नहीं कर रहा। भाई मेरे को पहले बताओ इन दोनों बूढ़ों को अभी तक टिके कैसे हैं? भाई नागाटो अटैक कर लिया, इटाची अटैक कर लिया, मादारा ने निंजा वॉर स्टार्ट कर दी, पर ये दोनों अभी तक टिके हुए हैं। नारुतो के टाइम पे तो वो उसके पीछे पड़े हुए थे, तो अब इसके बेटे के पीछे पड़े हुए हैं। कोई इनको ठिकाने क्यों नहीं लगा रहा? पर अब कोनोहामारू बोलता है कि देखिए इसमें मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। शिकामारू उसे रोकने जाता है पर काशिन कोजी बोलता है रुको, उसे बोलने दो। कोनोहामारू कहता है कि बोरुटो ने हमें सैंड विलेज में मदद की थी और साथ ही उसने मुझे बचाया भी, और उसे देखकर लगा नहीं कि वो हमारे विलेज के लिए कोई खतरा है। तो एल्डर कोहारू बोलते हैं कि कहीं तुम उस ट्रेडर के साथ तो नहीं हो? तो कोनोहामारू कहता है कि नहीं, मैं बस वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा। और ये दोनों बोलते हैं कि तुम एक बेवकूफ़ हो जो उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो। उसने हमारे लॉर्ड 7 को मारा है और वो हमारे लिए क्रिमिनल है और इसीलिए उस पर विश्वास मत करो। और दामियो कहता है वैसे तो ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, पर इसके सक्सेसफुल होने का रीज़न वो ट्रेटर बोरुटो था। और जैसा मेरे को लगता है कि हमारे बीच में ही कोई गद्दार है जिसने बोरुटो को भगाने में भी मदद की और उसकी मदद भी कर रहा है। और हम शिकामारू को देख पाते हैं जो थोड़ा सा घबराया हुआ है। और दामियो अब इन सब की इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, शिकामारू और कोनोहामारू और बाकी वो सब जो उसके शक के दायरे में है। फिर हम काशिन कोजी और इनोजिन को देख पाते हैं जहाँ पर इनोजिन कहता है कि ये पूरी तरह से इलीगल है, हमने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करके हाई अथॉरिटीज की बात सुनी। तो काशिन कोजी बोलता है कि बच्चे शांत हो जा, हम विलेज को बचाना ही चाहते हैं तो कुछ अच्छे काम करने के लिए कुछ रूल्स तो तोड़ने ही पड़ते हैं। और अच्छा अब तो तुम भी तो इन सब में इन्वॉल्व हो चुके हो। ये फंस गया सीएम। और बोरुटो बोलता है तो अभी रूल्स के बारे में मत सोचो, हमारा जो एनिमी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो हमें उसे कैसे भी करके हराना होगा। और हमारा इनोजिन तो फंस ही गया। और काशिन कोजी बोरुटो से पूछता है कि तुमने उस मोमोशिकी से कोई डील तो नहीं करी? तो यहाँ पर बोरुटो कहता है मैं जो कुछ भी करूंगा अपने विलेज को बचाने के लिए करूंगा। तो काशिन कोजी बोलता है कि तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? तो बोरुटो कहता है ये तो मेरी लाइन है, पिछले बार तुम मुझे सैंड विलेज जाने के लिए मना कर रहे थे, तुम जानते हो मेरे नहीं जाने से वहाँ क्या हो सकता था। तो यहाँ पर काशिन कोजी कहता है कि देखो मैंने बहुत से फ्यूचर्स देखे हैं और तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं था, वो तो लक है कि तुम बच गए। वैसे भी वहाँ पर सारादा मांगेक्यू शरिंगन को यूज़ करने वाली थी जिससे वो आगे चल के बहुत से लोगों को बचा सके। तो यहाँ बोरुटो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और काशिन कोजी बताता है कि मामोशी 1 हफ्ते बाद विलेज में आने वाला है एडा को खाने के लिए। और इसी बात पर हम इन्हीं को देख पाते हैं जहाँ पर एडा सारदा और सुमेरे के साथ बैठी है, जहाँ पर ये लोग वही बोरुटो से अपने प्यार का इजहार की बातें करते हैं। यहाँ पर सारदा बोलता है कि वैसे तो मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं उसे मैं एक्सप्रेस तो करना चाहती हूँ, पर क्या बोरुटो के अंदर भी वही सेम फीलिंग है? मैं नहीं चाहती कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए। तो एडा सुमेरे से पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है? तो सुमेरे कहती है कि मेरी भी वही सेम फीलिंग है जो सारादा की है, बट ये अब बोरुटो पे डिपेंड करता है कि वो किसे पसंद करेगा। तो मेरे को तो लगा था कि नहीं ये लोग अपनी वही चिपड़ी चुपड़ी बातें करने वाले हैं, लेकिन आइडा ने एक जो ट्विस्ट मारा उसने तो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। आइडा कहती है कि अच्छा मेरे एन्चांटमेंट का तुम लोग पर कोई असर नहीं होता ना? अब जैसा बताया गया है कि आइडा के आसपास जो कोई भी रहता है वो उसे काइंड ऑफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए वो उसको हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सारदा और सुमेरे को ये चीज इफेक्ट नहीं करती और ये चीज अब आइडा को कंफर्म हो जाती है। और यहाँ सुमेरे शिकामारू की बात को याद करने लगती है कि आइडा को अगर शक हुआ तो उसका भाई डायमंड हम लोग को वहीं खत्म कर देगा। सारदा अपने शारिंगन को यूज करने वाली होती है, लेकिन डायमंड जंप मार के उन दोनों के गर्दन को पकड़ लेता है। और डायमंड कहता है क्यों सारदा, अपने शारिंगन को यूज करने से पहले ही मरना चाहती हो? और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब देखना ये है कि चैप्टर 27 में क्या होगा। तो ये थे वीडियो। अगर तुम्हें देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह से वीडियोस बनाते रहता हूँ, तुम मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो और अपनी राय दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।